नमस्कार सभी नालायकों को, स्वागत है आप लोगों का स्टडी एनवायरनमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा इस सीरीज़ में हम लोग है ना कॉम्पिटिटिव मैथ को कंप्लीट करेंगे। कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे अर्थमेटिक, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे एडवांस। अर्थमेटिक के अंदर हम इस पोर्शन को जो कंप्लीट करेंगे सबसे पहले RS अग्रवाल जो मैथमेटिक्स की छोटी सी बुक है उससे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक अपनी ओर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और फाइनली जो अभी करंट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड उनको कंप्लीट करेंगे। तो प्रोसेस कुछ ये होगा हमारा। सबसे पहले हम लोग RS अग्रवाल में किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फाइनली जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC के अंदर डाटा एंट्री हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो आपका MTS हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या DSSB के अंदर जो आपका एग्ज़ाम पूछे गए हैं, या किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है इतना होने के बाद आपका वो टॉपिक या आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज से हम लोग। ये रुकेगा नहीं। देखो बेटा, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 है RS अग्रवाल के अंदर औसत, एवरेज। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं बेटा। बेसिक एक्चुअल में औसत है क्या? अगर हम लोग अपना सिंपल भाषा में बोलें औसत क्या है, औसत को आप लोग मान सकते हैं किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब लाइक दैट ये पेन है, इस पेन को अगर हम इस फिंगर पर रोक दें तो ये जो हमारा बैलेंस पॉइंट है ये औसत है। ना ये इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, ये जो मिड पॉइंट है ये औसत है। किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट वो औसत कहलाता है। लेकिन ये तो वही हमारी साधारण सी भाषा में। मैथमेटिक्स टर्म में अगर हम देखें, मान लो हम कुछ संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, हमने नंबर ले ली, 5 तक गिनती ले ली, 1 2 3 4 5। कोई आपसे कहता है बेटा इसका औसत बताओ, तो आप क्या बताएंगे? जैसा कि अभी आपको बताया मिड पॉइंट आपका औसत होगा, तो हमने 2 संख्या इधर छोड़ दी बेटा, 2 इधर छोड़ दी, ये हमारा औसत है। फिलहाल मान लो ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14, कहता है इसका औसत बताइए, तो हमने 3 संख्या इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, ये जो मिड वाली संख्या ये हमारा औसत है। ठीक है, जो बीच वाली संख्या है वो औसत है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल मान लो हमने ले लिया आपसे ये 30 31 32 33 और इसे आगे तक ले गए, मान लीजिए 50 तक ले गए या 59 तक ले गए। कहता है इसका औसत बताइए। इसका औसत अब आप कहाँ तक गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो मिड वाली संख्या होगी वो औसत होगी। लेकिन ऐसे गिनने में बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जब सीरीज़ लंबी हो तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है औसत निकालने का, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। ये औसत निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। जैसे ये हमने संख्या ली थी 1 2 3 4 5, इसके अंदर अभी हमने सीखा था 2 संख्या इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच वाली संख्या औसत। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से करें, पहली संख्या क्या है हमारी 1, आखिरी संख्या क्या है 5, इनको जोड़ दिया, आधा कर दिया, कितना आ गया 3, यही 3 तो औसत है बेटा। इसके अंदर देखो 2 से लेके 14 तक था ये, 3 संख्या इधर छोड़ी थी, 3 इधर छोड़ी थी, बीच वाली संख्या हमारी औसत थी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करें, पहली संख्या आखिरी संख्या, पहली संख्या हमारी 2, आखिरी संख्या हमारी 14 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 का आधा हो गया हमारा 8 ही हमारा औसत है। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये इसमें भी लग जाएगा। कोई भी संख्या होगी अगर वो लंबी सीरीज़ दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला 100% लगाएंगे। ठीक है, जैसे 30 31 32 33, इसे आगे तक बढ़ाकर ले गए, मान लीजिए हम इसे 50 तक ले गए,
कहता है इसका औसत बताओ, तो इसका औसत क्या होगा? फर्स्ट संख्या क्या है? 30, आखिरी संख्या क्या है? 50, जोड़ दिया, आधा कर दिया, 40 जो है ये इसका औसत है। क्लियर हो गई बात भाई? तो अभी तक हमने औसत के बारे में दो ही चीज़ सीखी, मिड वाली संख्या औसत, अगर बड़ी सीरीज़ है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, बस अभी इसी के ऊपर फोकस करना है, यही हमारा औसत है। लेकिन ये कंप्लीट औसत नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। कंप्लीट औसत क्या है उसको समझते हैं हम लोग। कोई उतारेगा भाई? देखो बेटा एक चीज़ समझो आप लोग, मान लो आपको एक सीरीज़ दे दी 2, 1, 5, 3, 4, कहता है इसका औसत बताइए। अभी जिस बच्चे ने ये चीज़ सीखी होगी कि भैया आप दो संख्या इधर छोड़ दो, दो संख्या इधर छोड़ दो, मिड वाली संख्या औसत, तो वो तो औसत बता देगा, इसका एवरेज हो जाएगा 5 उसके अकॉर्डिंग। जिस बच्चे ने यह सीखा कि पहली संख्या लो आखिरी संख्या लो, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग औसत हो जाएगा ये। लेकिन औसत अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे उसके अंदर औसत जो आ रहा था वो बिल्कुल सेम आ रहा था, यहाँ पर अलग अलग है, तो कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है ये समझो। देखो हमने अभी जितने भी क्वेश्चन करे 1, 2, 3, 4, 5 लिया था एक क्वेश्चन लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक हमने लिया था 30, 31, 32 और इसे आगे तक ले गए थे 50 तक। इनमें एक चीज़ का ध्यान रखो, इनका बीच का गैप बेटा इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर एक बढ़ रहा है, यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 से 1 हो गया, -1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, मीन्स 1 घट गया, 4 बढ़ गया, फिर 2 घट गया, फिर 1 बढ़ गया। सीरीज़ बिल्कुल अलग है, मतलब बीच का गैप इक्वल है नहीं। अगर बीच का गैप इक्वल नहीं है तो क्या लगेगा? तो हमारा औसत का फॉर्मूला होगा अलग, उसे समझना है। और वो जो औसत का फॉर्मूला है वही हमारा यूनिवर्सल औसत का फॉर्मूला है। तो हम पहले उसे देखते हैं अच्छे से। तो हमारा औसत का फॉर्मूला होता है बेटा सभी संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबको जोड़ दो और कुल संख्या से भाग कर दो। ये हमारा यूनिवर्सल औसत का फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला सभी में लगेगा, सभी में मतलब चाहे बीच का गैप इक्वल हो या बीच का गैप इक्वल ना हो, ये सभी में लगेगा। जैसे हम इसके अंदर लगा के देखें, 2 और 1 3, 5 8, 8 और 3 11 और 4 15। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो इनका औसत कितना आ जाएगा बेटा? 3। ये वाला फॉर्मूला सभी में लगना है, चाहे बीच का गैप इक्वल हो या ना हो। फिर बात आती है कि अगर ये वाला फॉर्मूला ही सभी में लगना है और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है तो स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले क्यों सिखाए गए? देखो बेटा, हर फॉर्मूले का हर क्वेश्चन में अपनी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को समझना है। जैसे मान लो कोई आपसे यह कहता है 5, 10, 15, 20 और ये 100 तक गया, कहता है इसका औसत बताओ। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा, सभी संख्याओं का योग 10, 5, 15, 15 और 15, 30, 30, 20, 50 ऐसे जोड़ना पड़ेगा अप टू एंड तक 100 तक। एक टाइम तो यहाँ लग गया। कुल संख्या निकालनी पड़ेंगी, फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा। भाई साहब जीवन में ना हो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हम इसके अकॉर्डिंग करने बैठे तो गड़बड़ होने के 100% चांस हैं। तो हम क्या करें? फिर हम लगाएंगे जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं। कौन कौन से सीखे हैं? हमने सीखा है अगर बीच का गैप इक्वल है तो आधी संख्या इधर छोड़ दो, आधी संख्या उधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या औसत।
इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास एक फॉर्मूला था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। फर्स्ट संख्या क्या है बेटा 5, आखिरी संख्या क्या है 100 अपॉन में 2। ये हो गया 105 का आधा हो गया 52.5। क्लियर हो गई बात भाई। तो हर फॉर्मूले की अपनी एक वैल्यू है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सीख लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सीख लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों रूल या वो दोनों फॉर्मूले, बीच का गैप इक्वल वाला और ये वाला, ये तब लगेंगे जब बीच का गैप इक्वल होगा। ये बार बार बताई जा रही है बात। लेकिन ये वाला चाहे बीच का गैप इक्वल हो या ना हो, ये सभी में लगेगा। ये इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इससे भी हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला सभी में लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बात और, जैसा कि हमने सीखा औसत बराबर है सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ये 3 चीज़ें हैं। सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या बराबर होता है औसत। अगर हम इसी से 2-3 चीज़ों को देखें तो ज़रा ध्यान से देखना बेटा। अगर हमसे कोई पूछता है सभी संख्याओं का योग बताओ, मान लो हमें औसत दे दे, कुल संख्या पूछ ले, तो आपको पता है बराबर का मतलब क्रॉस मल्टीपल होता है। तो ये इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी बेटा, तो औसत गुणा कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या। और अगर हमें संख्या निकालनी हो कि संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, तो सभी संख्याओं का योग ये उठ के यहाँ आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा औसत। तो इस एक फॉर्मूले से इससे ये 2 और बनते हैं, तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका बेसिक है एक्चुअल में औसत होता क्या है। ये तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया, इससे ऊपर बेसिक कुछ है नहीं। फिर हम लोग करेंगे बेटा आर.एस. अग्रवाल से। एक चीज़ समझना बेटा, आर.एस. अग्रवाल के अंदर इस चैप्टर की 5 वैरायटी हैं। हम लोग इस चैप्टर को वैरायटी वाइज ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर.एस. अग्रवाल निकालते हैं बेटा। फिर हम लोग आर.एस. अग्रवाल जो कि एक छोटी सी बुक है। आर.एस. अग्रवाल की एक्चुअल में 2 बुक आती हैं अर्थमेटिक की, अंक गणित की, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। आप लोग छोटी वाली बुक लेंगे, उस छोटे वाली बुक से हम लोग इस चैप्टर को क्या पूरे किताब को कंप्लीट करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो है फिर देखा जाएगा क्या क्या हो सकता है। तो चैप्टर 7 आर.एस. अग्रवाल, पेज नंबर है इसका 120। जैसा कि आपको अभी बताया इसके अंदर 5 वैरायटी हैं बेटा। उन 5 में से आज हम कोशिश करेंगे 2 या 3 वैरायटी हो जाएं, कल बाकी 2-3 और हो जाएं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली वैरायटी है इसमें, इस वैरायटी का नाम है कुछ कुछ होता है। अरे फिल्मों के नाम पे नहीं जाना, शाहरुख खान की पिक्चर है कुछ कुछ होता है, देखी होगी तुम लोगों ने। रानी मुखर्जी भी है, काजोल भी है, अपने टाइम की सुपरहिट पिक्चर है। फिलहाल तुम क्वेश्चन देखो, ये भी सुपरहिट क्वेश्चन है, नालायक को बहुत आता है पेपर में। पेज नंबर 121 एग्जाम्पल 7 पढ़ो ज़रा ध्यान से। कहता है क्रिकेट के खिलाड़ी ने 16 पालियों में कुछ रन बनाए, 17वीं पाली में उसने 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है। इसके अंदर वर्ड आ गया कुछ रन बनाए, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कुछ कुछ होता है। ये नाम सिर्फ और सिर्फ वैरायटी को पहचानने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो माइंड में हो जाना चाहिए कि इस वैरायटी का नाम कुछ कुछ होता है। क्वेश्चन कैसे करना है अटैम्प्ट, ये देखो। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, लिखो कुछ। कहता है फिर हमसे आगे 17वीं पारी में उन्होंने 87 रन बनाए, अगली पारी खेली और उसमें 87 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या 3 बढ़ गई। जो भी बढ़ गई या घट गई उसे लिखना है यहाँ पर बेटा। अगर बढ़ गई तो प्लस का 3, घट गई तो माइनस का 3। ठीक है, कहता है 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या बताइए। फिर से लिखने का तरीका देखो। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 16 पालियों में कुछ रन बनाए, उनने 16 इनिंग खेली, कुछ उनने
रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो प्लस का 3, घट गया तो माइनस का 3। करना क्या है बेटा, इसकी इससे गुणा कर दो, 16 तिया 48। अगर यहाँ बढ़ गई तो आप घटा दो, अगर यहाँ घट गई तो आप बढ़ा दो, अर्थात अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इसे आपस में घटा दो, आंसर आ गया 39। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता। 16 पारियों में क्वेश्चन बनाए, 17वीं पारी में 87 बनाए, जिससे 3 बढ़ गई तो आप घटा दो, घट जाती तो आप बढ़ा देते। क्लियर है नालायको? देखो हम कोशिश करेंगे एक वैरायटी के ज़्यादा भी नहीं, 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, फिर आप लोग इस चैप्टर को करिएगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, पेज नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, एक्सरसाइज का है 1 2 3 पर 8वां क्वेश्चन देखो बेटा। पेज नंबर 1 2 3 पर क्वेश्चन नंबर है 8। कहते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी ने 11 पारियों में कुछ रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद इस खिलाड़ी की औसत रन संख्या बताइए। फिर वैसे ही लिखेंगे, 11 पारी में खिलाड़ी ने कुछ रन बनाए, ठीक है। कहते हैं 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं में उसने 90 रन बनाए भाई, जिससे उसकी औसत रन संख्या 5 बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो प्लस का 5, घट गई तो माइनस का 5। अब हम क्या करें, इसके इससे गुणा करनी है बेटा, 11 पंजे 55। अगर यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो ये प्लस, कर दो सॉल्व, यह आ गया 35। यही आंसर है बस। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन जितना आसान क्वेश्चन है उतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी रखता है क्वेश्चन अपने आप में। तो ये हमारी पहली वैरायटी थी, एक वैरायटी के 2 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट वैरायटी पे हम चलते हैं बेटा। इस वैरायटी का नाम था कुछ कुछ होता है, तो दूसरी वैरायटी का नाम है हमारा आए दिन बाहर के। सारे पिक्चरों के नाम होंगे नालायको। तो दूसरी वैरायटी का हमारा नाम है आए दिन बाहर के। ध्यान से देखना, वैरायटी का नाम लिखो पहले, आए दिन बाहर के। क्वेश्चन नंबर है आपका 122 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन को पढ़ो, क्यों नाम रखा गया है इसका ये देखते हैं। सोम, मंगल तथा बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोमवार का तापमान कितना था। सोम, मंगल, बुध, इसमें आ गए बेटा दिन आ गए, तो हमने इसका नाम रख दिया आए दिन बाहर के। साल आता तो आए दिन ईयर्स के, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर नाम आए दिन बाहर के है क्योंकि यहाँ पर दिन आया है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को। कहता है सोम, मंगल तथा बुध का औसत तापमान 40 है। लिखना कैसे यह सीखो। सोम, मंगल तथा बुध, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका औसत तापमान 40 है। फिर कहता है मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमसे बोलता है बेटा यदि थर्सडे का टेम्परेचर 38 हो तो मंडे का टेम्परेचर बताओ। पहले तो लिखने का तरीका समझो। सोम, मंगल, बुध 40 डिग्री टेम्परेचर, तीनों को मिलाकर औसत इनका। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका औसत टेम्परेचर 41 डिग्री। मंडे का पूछा है, थर्सडे का देगा, थर्सडे का देगा, मंडे का पूछेगा। मतलब यहाँ थर्सडे का दिया है तो मंडे का पूछेगा, अगर मंडे का देगा तो थर्सडे का पूछेगा। कहने का मतलब है फर्स्ट संख्या देगा लास्ट पूछेगा, लास्ट देगा फर्स्ट पूछेगा। ये इस क्वेश्चन की पहचान है, क्योंकि दिन के बदले तो संख्या 1 2 3 2 3 4 भी हो सकती हैं, लेकिन पहचान क्या है, आखिरी संख्या देगा पहली पूछेगा, पहली देगा आखिरी पूछेगा। करना क्या है पहले इसे समझना, अब पूरा कॉन्सेंट्रेट करना यहीं पे नालायक को। देखो बेटा हमें क्या करना है, ये जो 2 औसत हमें दे रखे हैं इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये जो औसत है इनका डिफरेंस ले लो। 41 में से 40 गया, ये आ गया 1।
जो हमें निकालना है, हमें मंडे निकालना है, इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं? इसके साथ जुड़े हैं 3, 1 2 3, इसके इससे गुणा कर दो। क्या बताया? जो हमें निकालना है वो, या इससे पहले समझो, जो हमें औसत दिए हैं इन दोनों का, इनका डिफरेंस लेना है बेटा, ले लिया। फिर जो हमें निकालना है उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं उससे गुणा कर दें। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, ये जो हमारी संख्या आएगी ये या तो आखिरी वाले में जुड़ेगी तो पहले वाला आंसर आएगा, या घटेगी तो इसका आंसर आएगा। कब जुड़ेगी कब घटेगी यही समझना है बस। तो देखो, अगर हमें जो निकालना है उसका औसत दिए गए औसत से कम है, फिर से समझो, जो हमें निकालना है यदि उसका औसत दिए गए औसत से कम है, 40 41 से कम है ना, तो इसकी वैल्यू भी इससे कम होगी। कम होगी, कम कब होगी? जब हम इसे घटा देंगे। तो 38 में से 3 घटा दो, 35 आंसर। अगर हमें जो निकालना है उसका औसत दिए गए औसत से ज़्यादा होता तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती। ज़्यादा होती तो हम जोड़ देते। बात समझ में आई? देखो जरा इसी क्वेश्चन को फिर से मान लो, इस बार कुछ ऐसे कह दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका औसत तापमान 40 है बेटा, ये अलग क्वेश्चन ले रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसका औसत टेम्परेचर बेटा 41 है, और मंडे का टेम्परेचर दे दिया 35, और हमसे पूछता है थर्सडे का टेम्परेचर बताओ। उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे भाई। फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखा, जो हमें निकालना है वो और जो दे रखा है वो, अर्थात जो हमें दो औसत दिए हैं इनका अंतर लेना है। अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, बस। प्लस माइनस से मतलब नहीं है कुछ भी। तो 41 में से आप 40 घटा दो। सबसे पहले कितना आया? 1। ये जो 1 आया, अब इसकी गुणा करनी है किससे? जो हमें निकालना है उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं। थर्सडे के साथ 3 लोग जुड़े हैं, 1 2 3, तो इसकी 3 से गुणा कर दो। ये हमने पहले वाले स्टेप में भी करा था, जो अभी सीखा था क्वेश्चन। अब ये 3 या तो पहले वाले में जुड़ेगा तो आखिरी का आंसर आएगा, या घटेगा तो आखिरी का आंसर आएगा। तो अब हम क्या करें भाई, जो हमें निकालना है उसका औसत दिए गए औसत से ज़्यादा है। 41 40 से ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू भी इससे ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो 35 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया बेटा? 38। उम्मीद है अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। आए दिन बाहर है का एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 125 पेज पर क्वेश्चन नंबर 17। 125 पर 17 देखो बेटा, और ध्यान से देखना यार। कहते हैं 9 से 16 जनवरी दोनों दिन मिलाकर तक का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था, तथा 10 जनवरी से 17 जनवरी दोनों दिन मिलाकर तक का औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस था। यदि 9 जनवरी का टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस हो तो 17 जनवरी का टेम्परेचर बताइए। उसने कहा है 9 से 16, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 दोनों दिन मिलाकर, मतलब ये इंक्लूड होंगे, इनका औसत तापमान 38.6 है। और 10 से 17 ये दोनों दिन इंक्लूड, इसका औसत तापमान 39.2 है। कहता है हमसे 9 जनवरी का तापमान 34.4 हो तो 17 जनवरी का टेम्परेचर बताना है। फिर वही बात आ गई, पहले वाला दिया है, लास्ट वाला पूछा है। लास्ट वाला देता तो पहले वाला पूछता। क्या करें भाई, हमें जो दो औसत दिए हैं इनका डिफरेंस लेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी सीखा था, तो 39.2 में से 38.6 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6। अब जो हमें निकालना है उसके साथ कितने लोग जुड़े हमें निकालना है 17 तारीख का, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा गिनना है। नहीं तो बच्चा बड़ी जल्दी गड़बड़ करता है कि 10 से 17 7 दिन हो गए, सारा क्वेश्चन कबाड़ा हो जाएगा आने के बावजूद भी। तो पूरा गिनो, तो कितना आ गया बेटा 8। ये 8 से गुणा कर दो, 4.8 आ गया।
अब ये 4.8 या तो 34.4 में जुड़ेगा तो इसका आंसर आएगा, या 34.4 में से घटेगा तो ये आंसर आएगा। हम चेक करें कब जुड़ेगा कब घटेगा। जो हमें निकालना है उसका औसत दिए गए औसत से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी इससे ज़्यादा होगी तो भाई से इसमें जोड़ दो, तो 34.4 इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा 39.2। अरे अब सीख गए नालायको, हमने दो वैरायटी सीख ली, एक आए दिन बाहर के और एक कुछ कुछ होता है। हमारी एक तीसरी वैरायटी है, तीसरी वैरायटी का नाम है हमारा आया राम गया राम। और आज हम 3 ही वैरायटी करेंगे, 3 वैरायटी काफ़ी है, बाकी जो हमारी 2 वैरायटी बचेंगी उसे हम कल करेंगे। टोटल मिलाकर इस चैप्टर में 5 वैरायटी हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, तीसरी वैरायटी का नाम है आया राम गया राम। नाम से पता चल रहा है आया राम गया राम, मतलब कोई आएगा कोई जाएगा, यही पहचान है इस क्वेश्चन की। जैसे पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 9 पढ़िए। एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इसके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार बताओ। देखो पहले एक चीज़ समझो बेटा, एक गया है एक आया है, बस क्वेश्चन में यही समझना है। 58 किलोग्राम वाला चला गया, एक दूसरा आ गया, ठीक है। तो इसकी पहचान समझो ज़रा। देखो आप लोग मार्केट में जाते होंगे, बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं आप लोग, या आपकी मम्मी, या आपने भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा। मान लो आप लोग कुछ एप्पल वगैरह लेने चले गए मार्केट में, आपने कहा भाई एक काम करो सब्जी वाले भैया 2 किलो सेब दे दो। उसने कहा भैया जी ऐसा है, अपने आप उठा लो और चढ़ा लो अच्छे अच्छे देख दाख कर। आपने लिए और सेब आपने चढ़ाए, गिने तो है नहीं, लेकिन जब आपने काउंट करा करीब करीब 10 सेब चढ़े। आपने एक थैली में भरे और उसे दे दिया, लेकिन जैसे ही उसे दिया उसने वेट तोला तो बेटा वेट जो बना वो 2 किलो 100 ग्राम के आसपास बन गया, ज़्यादा बन गया 100 ग्राम। अब वो सब्जी वाला क्या करता है, वो बड़ा सा जो सेब है उसमें उसे निकाल देगा, जो एक छोटा है उसे डाल देगा। कहने का मतलब है उसने एक सेब निकाला बड़ा वाला और छोटे वाला उसमें से अपने ठेली में से लिया, छांट के डाल दिया। क्या सेबों की संख्या में कुछ फ़र्क आया? नहीं आया। 10 के 10 सेब ही हैं, बड़ा वाला लिया छोटे वाला डाल दिया, उससे वेट उसका 2 किलोग्राम हो गया। भाई आपने वो 2 किलोग्राम सेब लिए चले गए, लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं करी। नोट ये करना था वहाँ पर कि उस सेब ने, छोटे वाले ने क्या करा बेटा, जितने भी बाकी के सेब थे 9 के 9, उन सब का वेट कम कर दिया। 2 किलोग्राम 2 किलो 100 ग्राम से घटाकर 2 किलो पर ले आया। कौन सा सेब? वो छोटे वाला। संख्या में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन वेट कम हो गया। इसको उल्टा करके देखते हैं। मान लो आपने फिर 2 किलोग्राम सेब लेने गए, आपने 10 सेब उठाए और आपने सामने सब्जी वाले को दे दिए। वेट बैठा बेटा इस बार 1 किलो 900 ग्राम, 1.9 kg बैठा, 1 किलो 900 ग्राम। उसने आपको देने लगा, कह रहा भाई साहब इसमें सेब कम है, 100 ग्राम और दो। तो ठीक है भैया जी। सब्जी वाले ने क्या करा, इस बार एक छोटा सा सेब उठाया आपकी थैली में से, उसे निकाल के तो रख दिया, एक रेडी में से बड़ा सा सेब लिया, उसे डाल दिया। वेट हो गया पूरा 2 kg। क्या सेबों की संख्या में कमी आई? 10 के 10 है, उनने जो एक छोटे वाला लिया बड़ा वाला डाल दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या रही? इम्पोर्टेंट बात ये रही उस बड़े वाले सेब ने सभी का वेट बढ़ा दिया। तो एक गया एक आया, आया राम गया राम। बात समझ में आई? जो चीज़ हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं बेटा, वही मैथ्स में यूज़ करना है बस, और कुछ है नहीं मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर हम किसी संख्या के, या यहाँ से मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उन सभी का वेट 50 किलोग्राम है। एक बच्चा चला गया मान लो, और उससे वेट कम हो गया। एक दूसरा बच्चा आया, उसने वेट बराबर कर दिया। इट मीन्स जाने वाले और आने वाले में वेट में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? जितना गया उतना आया, तभी तो बराबर हुआ। इस चीज़ को अब हम क्वेश्चन से समझेंगे।
अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो कहता है एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर टोटल नाविक हैं 10 लोग हैं बेटा। इसमें से क्या हुआ, एक 58 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया, ठीक है, और नया व्यक्ति आया। एक व्यक्ति जो आया यानी कि नया व्यक्ति आया, उसने क्या करा, जब वो आया 1.5 किलोग्राम औसत भार बढ़ा दिया, सभी का औसत बढ़ा दिया। कहता है नए नाविक का भार बताओ। ध्यान से समझो, एक बोट में 10 नाविक हैं, एक 58 किलोग्राम वाला चला गया, जैसे ही वो गया एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तो व्यक्तियों की संख्या तो सेम है, 10 के 10 रहे, लेकिन जो आया ना उसने औसत भार बढ़ा दिया सबका 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ ये बात हमें समझनी है कि अगर इसने आने वाले ने औसत भार बढ़ाया है तो उसका वेट इस जाने वाले से ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने सेब वाला एग्जांपल लिया था, सेम छोटे वाला सेब निकाला था, बड़ा वाला सेब डाला था, तो बड़े वाले का वेट छोटे वाले से ज़्यादा था, तभी वेट सभी का बढ़ गया था। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम करेंगे जो भी हमारी संख्या है, जितने भी लोग हैं, संख्या या कितने भी पर्सन हैं, कितने भी लोग हैं, इसकी हम गुणा करेंगे जो भी औसत की वृद्धि औसत में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी, इसकी गुणा। कितने लोग हैं 10, कितनी औसत में कमी या वृद्धि हुई 1.5, कमी या वृद्धि प्लस माइनस से मतलब नहीं है, गुणा कर दी, कितना आया 15 kg। अब ये 15 kg जो व्यक्ति गया है उसमें या तो जुड़ेगा या घटेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर नया व्यक्ति आया तो उसने वेट सबका बढ़ा दिया, वेट अगर बढ़ा दिया तो आने वाले का वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो 58 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 58 जोड़ दो, ये आ जाएगा 73 kg। अगर ये कम होता, मान लीजिए क्वेश्चन हो जाता नया व्यक्ति आ जाने से 1.5 किलोग्राम वेट औसत सभी का कम हो गया, तो जाहिर सी बात है जो आया है उसका वेट 58 से कम होता तो हम क्या करते, 10 से गुणा 1.5 से वही 15, 58 में से 15 घटाते। क्लियर हो गई बात भाई? अरे समझ में आने लायक को और क्वेश्चन देखो 2-3 क्लियर हो जाएगा बेटा। 2 क्वेश्चन और देखो इसके, पेज नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 39। ये तो हम यहाँ पर पेन चला रहे हैं, पेपर में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं है देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 130 पर, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेने से औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, बदले गए आम का भार बताओ। 9 आम थे बेटा, इसमें से 120 ग्राम वाला निकाल लिया बेटा, ठीक है, और दूसरा आम ले लिया, इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो कितनी वृद्धि हो गई 20 ग्राम की। तो हमने यह सीखा है, क्या अभी फॉर्मूला बताया था आपको, जो भी हमें संख्या दे रखी है वो जो भी कमी या वृद्धि हुई है उसकी गुणा कर दो। कितनी वृद्धि हुई है 20, 180 ग्राम बढ़ जाएगा, वृद्धि हुई है तो बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, जो हमने निकाला है उसमें, अर्थात इसमें 120 में जोड़ दो, तो ये हो गया 3 किलोग्राम। 120 ग्राम वाला निकाला था, ठीक है, दूसरा आया उसने वेट बढ़ा दिया, तो जो आया उसने वेट बढ़ाया तो उसका वेट जाने वाले से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे 180 में 120 जोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा आज का आप लोग, क्वेश्चन नंबर है 40, इसी वैरायटी का है, फिर हम क्लास को आज यहीं रोक देंगे, ठीक है। इसी वैरायटी का है, आया राम गया राम का। इससे अगला क्वेश्चन 40 130 पेज पर क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लिए जाने से इनके औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, नए व्यक्ति का भार बताओ। देखो पेपर में हम डायरेक्ट कर लेंगे बेटा, ऐसे देखो पहले कितने व्यक्ति हैं 6,
कितनी कमी या वृद्धि हो गई? 3 की। तो 6 की 3 से गुणा कर दो 18। अभी 18 या तो जुड़ेगा या घटेगा। हमने देखा कमी हो गई तो जो व्यक्ति गया है उससे कम वेट है, तो 80 में से 18 घटा दो। कितना आ गया आंसर? 62। तो इसको ऐसे ही देखो, कितने लोग हैं? 6। कितनी कमी या वृद्धि हो गई? 3 की। 6 या 18 किलोग्राम कमी हुई है तो कम होगा, अर्थात आने वाले का वेट जाने वाले से कम होगा। कितने किलोग्राम वाला गया था? 80 वाला। जो आया है उसने वेट कम कर दिया, सभी का कितना कम हो गया? 18। सॉरी, तो आने वाले का वेट कितना होगा? 62 kg। ठीक है बेटा, हम लोग आज क्लास को यहीं रोकते हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे कल, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो बेटा, कल मिलते हैं क्लास में फिर आपको।